नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। जैसे ही सुबह का मैंने अपडेट प्रतिकृत भाई के साथ रिकॉर्ड करना बंद करा, थोड़ा देखा क्या हो रहा है भाई एंड सडनली एक स्टेटमेंट मेरी आंखों के आगे आया। जो सुबह हम बात कर रहे थे उसका मतलब लिटरली वैलिडेशन आ गया सामने। तो मैंने बोला यार इसके बारे में तो आगे एक एडिशनल अपडेट डालना पड़ेगा। पहले मैं सुनाता हूँ आपको नवारो जो हैं इनके ट्रेड एडवाइजर उनकी तरफ से जो फ्रस्ट्रेटेड कमेंट्स जो आए हैं जरा पहले वो सुन लेते हैं, ठीक है? भारत के लिए एंड उसके बाद मैं आपको असली रीज़न बताऊँगा कि भैया क्या चक्कर है, क्यों इनकी इतनी हालत खराब है और क्यों इस तरफ से इस गधे से काफ़ी खराब-खराब चीज़ें बोली जा रही हैं। मार्को रूबियो अभी मक्खन लेके खड़ा हो गया और ट्रम्प का भी थोड़ा टोन डाउन ही था। सुने जरा इसको। To ask for more money from our taxpayers to pay for that. That's crazy. So the road to peace in many ways runs at least partly through New Delhi. It's time for Modi to step up. I have great respect for Modi. I love the Indian people. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world, or the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a Cold War and sometimes a hot war with China for decades. So we hope that the Indian leader comes around to seeing that he needs to be with us in Europe and Ukraine and not with Russia on this, and he needs to stop. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखती है कि भाई वी होप वी यू नो दिस दैट पहले भैया ब्राह्मण्स वर प्रॉफिटियरिंग, ओह यू आर लॉन्ड्रोमैट टू द क्रेमलिन। बड़े-बड़े स्टेटमेंट की तरफ से हाँ, ठीक है, शेम के साथ में तो यही पूछना चाहिए भैया जब आपके टप्पू द ट्रम्प जप्पियाँ-पप्पियाँ पाल रहे थे पुतिन को तब उस टाइम पे आपको कोई शेम नहीं आई। बट एक चीज़ एक वीडियो और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर यही एक स्टेटमेंट थोड़ा आगे लेके गया। क्योंकि ये एक ही क्लिप है, एक्चुअल क्लिप कुछ और कहती है, तो ज़रा वो भी देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स वॉच दिस। तो बाय द वे ये क्लिप है, पीटर नवारो से पूछा गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला है कि हम देखेंगे भैया ट्रम्प के टैरिफ वैलिड है कि नहीं है। और ये जब से ये स्टेटमेंट आया है, एक चीज़ हमने देखा है कि टप्पू द ट्रम्प गायब हो रखा है। ठीक है? ही इज़ जस्ट नॉट देयर। नो, नो वीकेंड मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, वो मना रहे हैं। आई मीन टू माय माइंड ही इज़ अवॉइडिंग द मीडिया। पहले तो ये एसईओ का काफ़ी कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने कल सुबह भी आपसे अपडेट किया था। एंड दूसरा दिस दिस केस दैट हैज़ कम अप ये इनके थोड़ा-सा नर्वस कर रहा है एंड दे प्रोबब्ली ट्राइंग टू फिगर आउट इससे रीसेट कैसे करना है। सुनते हैं इसको एंड यू विल रियलाइज़ किस तरह की इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। This case is arguably the single most important economic case that has ever come before the Supreme Court. If the lower court's ruling is upheld, President Trump has correctly said that will be the end of the United States. I think we're in very good shape. Bottom line is we're optimistic that the Supreme Court will rule on this. We don't have to, the tariffs will remain in place at least through October and perhaps beyond until the Supreme Court rules on this. एटलीस्ट टिल अक्टूबर टैरिफ्स विल बी ऑनलाइन, एटलीस्ट टिल अक्टूबर। तो लैंग्वेज वहीं पर ही चेंज हो रही है कि भैया यार अक्टूबर तक तो रहने दो, एटलीस्ट लेट अस फिगर आउट अभी इससे वापस कैसे आना है। तो ये देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं हमको क्योंकि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से काफ़ी पुशबैक आना शुरू हो गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ से जो पुशबैक है वो ऑयल लॉबी का। बाय द वे दोपहर में शो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा ऑयल लॉबी ने कुछ एडिशनल स्टेप्स लिए हैं, जहाँ पर आपके ऑयल सप्लाइज़ के ऊपर भी थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश करी है। तो वहाँ पर हम उसके बारे में थोड़ी ऑब्वियसली बात करेंगे। लेकिन जो ऑयल लॉबी है वो एक तरफ से प्रेशर डाल रही है, लेकिन जो दूसरी बाकी सारी लॉबीज़ हैं, दे आर सेइंग यार तुम कर क्या रहे हो भाई? तुमने पूरा कबाड़ा कर दिया है। इवन द लेफ्टिस्ट एंड दिस एंड दैट आर नाउ वरीड कि भाई अगर भारत चाइना के साथ जाके बैठ गया और अगर पुतिन के साथ एक लॉन्ग टर्म डील हो गई है, उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री साहब पुतिन के साथ कार में एक एक सवा घंटा वहां पर जो उनका 1-2 घंटे की जो टोटल मीटिंग रही है, दे आर गेटिंग वरीड यार ये तो पूरी तरह से रीसेट ना हो जाए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम इनको कहाँ हो रही है, देखिए 2-3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इश्यू इज़ आपके हाथ से अगर ये रीसेट होता है, पहले तो जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो टूटेगा। दूसरा जो ऑयल पे इनका कंट्रोल है, चलो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर टूटे ठीक है थोड़ा बहुत बट ऑयल में तो पैसे बनाए, अगर वो भी सारा टूट गया साथ में, तो ट्रम्प के जितने भी पर्सनल प्लान्स हैं और जो उनके अमेरिका के प्लान्स हैं, वो सारे पानी के अंदर जाएँगे। सो दे आर इन इन अ बिट ऑफ अ सूप एंड ऊपर से अगर आप देखें कि ये थोड़ा बहुत जैसे पथिकृत भाई सुबह बोल रहे थे, देयर इज़ अ ट्राई टू काइंड ऑफ क्रिएट
सिचुएशन जहां पर एक ऑफ रैंप देने की कोशिश की जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि साहब जो लोग हैं ट्रंप के आसपास जो अभी बोल रहे हैं, स्कॉट बेसेंट की तरफ से, बसंती जो हमारी है, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब वो नहीं जी, हमारे वैल्यूज उनके जो भारत के वैल्यूज हैं वो हमारे से ज्यादा मिलते हैं, चाइना से इतने नहीं मिलते, तो हम लोग इसका वर्कआउट कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं से एक थोड़ा सा एक टोनिंग डाउन टाइप कुछ दिखता है कि भाई ये एक्सेप्ट फॉर दिस अटैक डॉग जो है ट्रंप का, एक टोनिंग डाउन टाइप कुछ दिखता है। खैर काफी लोग बोल रहे हैं कि साहब ट्रम्प साहब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाले हैं अभी बड़ी बड़ी जल्दी, एंड उस बड़ी जल्दी स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ बड़ा आएगा, पता नहीं क्या बड़ा आएगा, कुछ ना कुछ वो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑर्डर करेगा। आई डोंट थिंक द इंटायर थिंग विल गो फॉरवर्ड। लेकिन देखिए, अगर आप इनकी डायकोटमी, जैसे सुबह भी पथिक भाई ने बोला, इनकी जो डिफरेंसेस हैं ऑफ देयर ओपिनियंस एंड द डिफरेंस ऑफ हाउ टू टेक दिस गेम फॉरवर्ड, वो आपको दिखता है कि भाई पूरी तरह से टेढ़ा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि साहब ये जो आपकी डील हुई है, जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है चाइना से, आपकी जो कन्वर्सेशन हुई है रशिया से, दिस एंड जो प्रोजेक्शन करी गई है, दिस इज गोना प्ले अ बिग रोल एज़ फार एज़ ट्रम्प और इन लोगों के रिएक्शंस आर कंसर्न्ड। देखिए, अभी तक क्या था, वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो एक अभी ट्रम्प और बाकी ये भारत का अगर आप देखेंगे, ट्रम्प एक्ट कर रहा था, हम रिएक्ट कर रहे थे। नाउ द गेम इज चेंज्ड वेयर आप इस टाइम पे एक्ट कर रहे हो एंड रिएक्शन अभी ट्रंप की तरफ से आने का पेंडिंग है। सो अगर ये पैराडाइम थोड़ा सा शिफ्ट होता है, जहां पर आप अभी थोड़ी सी एक्शन करने शुरू कर दोगे इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स रादर देन एक्चुअली हिटिंग द ट्रेड एंड दिस एंड दैट, आप कुछ एक्शन करने की शुरू करोगे तो दैट विल बिल्ड इवन मोर प्रेशर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई H1B पे एक डिबेट है, इंडियन टूरिस्ट के ऊपर एक डिबेट है, वैसे भी आप देखें ऑस्ट्रेलिया में एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफी जबरदस्त हाई हो गया है। आपके यहाँ पर एक पहले ये जो SIR का चक्कर चल रहा था वो फेल हो गया, तो अभी मराठा रिजर्वेशन शुरू हो गया। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स आपके अंदर दबाए जाएंगे जस्ट टू काइंड ऑफ पुट द प्रेशर बैक एट यू कि आप ना करो ये सब चीजें। एंड जो फ्रस्ट्रेशन हमने देखी है पिछले कपल ऑफ दिनों से, उससे तो एक ही चीज दिखती है कि भाई ये फ्रस्ट्रेशन इज अ वेरी डीप सीडेड फ्रस्ट्रेशन, कि ये लोगों ने जो कैलकुलेशन करी थी वो पूरी तरह से खराब हो गई है। एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई अभी इनमें से किसी को तो दबोचो, रशिया पे आप प्रेशर नहीं डाल सके, इंडिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं, गेट समबडी ऑन द लाइन एटलीस्ट सो दैट हम लोग एक अपनी विक्ट्री दिखा सके। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को हर दूसरे दिन एक विक्ट्री दिखानी होती है, पिछले कुछ दिनों से उसकी जो विक्ट्री प्रोजेक्शन है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है इस टाइम पे। सो द सोशल मीडिया प्रेसिडेंट हैज हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज एज फार एज हिज इमेज इज कंसर्न्ड, एंड मेरे हिसाब से तभी वो थोड़ा सा साइड में हो रखा था। एक लास्ट पॉइंट और है कि भाई इस तेल का जो गेम है, जिसके बारे में मैं दोपहर में आपके साथ एक डिटेल रिपोर्ट करूंगा, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ट्विस्टिंग अराउंड, और ये आपको ट्विस्ट आएगा यूरोप से, और आपको ये ट्विस्ट भी आएगा व्हाट यू कॉल मिडल ईस्ट से भी। ठीक है, और मिडल ईस्ट से सब जगह से नहीं आएगा। दिस विल बी दी ओनली द सऊदी लॉबी जो आपको प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। सो दैट समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये जिस तरह से चीजें चेंज होंगी, दिस गेम विल कंटिन्यू, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुल बैक करने की कोशिश की जाएगी। जहां पर ये जितनी भी एक्रिमनी चल रही है, जितना भी एक हॉट हेडेड ये जो चल रहा है, दे विल ट्राई एंड काइंड ऑफ रिड्यूस दैट लिटिल बिट। नाउ लेट अस से ये कोशिश कर रहे हैं इसकी तरफ, बट ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी आती है कि ये चीजें नहीं होती। ठीक है, सो ले वर्स्ट केस सिनेरियो, ये चीजें चीजें नहीं होती हैं। वैसे भी एक जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं उनमें से किसी एक ने एक न्यूज़पेपर को स्टेटमेंट दिया, हिंदुस्तान टाइम्स मेरे मेरे हिसाब से एक स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि यार ठीक है, इफ देयर इज नथिंग दैट वर्क्स आउट वी आर रेडी टू वॉक अवे विद द डील। तो वॉक अवे विद द डील विल बी द ग्रेटेस्ट स्लैप टू ट्रम्प, क्योंकि अभी तक जो उसका डील मेकर का इमेज है, उसको अभी तक भारत ने पकड़ के रखा हुआ है बाय नॉट सेइंग कि भैया थैंक यू सो मच वी आर आउट। जहां वो बोलोगे दैट विल इम्पैक्ट हिज डोमेस्टिक हिट एज़ वेल, क्योंकि वो दैट इज वन बिग ट्रम्प कार्ड जो आपके पास रहेगा, जहां पर किसी ने भी अगर यहां से बोल दिया भैया वी आर वॉकिंग अवे थैंक यू सो मच, जब आपको अकल आ जाए हमसे बात कर लेना। अभी तक क्या बोला है कि यार कोई फायदा नहीं है, अभी जब तक ये ट्रेड वेड टैरिफ टैरिफ का चल रहा है, देयर इज नथिंग मच वी कैन डू राइट नाउ। सो यू कैन सी दैट इन लोगों को एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन द गेम, बट मेरे हिसाब से दे विल पुल दिस ऑन फॉर सम टाइम सो दैट दे कैन सी एक बड़ी चीज, कितना इम्पैक्ट एक्चुअली भारत को लेट्स से इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज होता है।
अगर आप इसमें से रिएक्ट करके अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, जो अभी तक कर पाए हो, इट्स योर विक्ट्री एंड आफ्टर दैट इनको दबाना बहुत मुश्किल होगा। अगर कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, सो आपको दिखेगा कि भई ब्लूमबर्ग में इधर-उधर आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएँगे, ओह जी! ये फैक्ट्री बंद हो रही है, ओह जी! वो वर्कर्स के अंदर परेशानी है। ऑब्वियसली परेशानी तो होगी, लेकिन काफ़ी काम चल रहा है उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। तो ओह जी! करके काफ़ी सारे एक्सपोज़े करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा नैरेटिव दैट दे विल ट्राई एंड प्ले। तो या यू टर्न करने की कोशिश तो ज़रूर है और पीटर नवारो को भी पता है कि भैया अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया, वैसे भी हमारे पास टाइम सिर्फ अक्टूबर तक है। सो हाउ डू वी बैलेंस दिस आउट? ये मेरे को भी दिखता है। बट द बिग पॉइंट दैट दे हैव फॉरगॉटन इज़ इट्स नॉट जस्ट ट्रेड, ओवरऑल रिलेशंस के ऊपर जो डैमेज हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। आपने अपना टट्टू तो भेज दिया है यहाँ पर, अपना एम्बेसडर बना के सर्जियो जोर और व्हाटएवर हिज़ नेम इज़, उसको आपने यहाँ पर भेज तो दिया, लेकिन उसके लिए समोसे पकोड़े हम तैयार करके रखेंगे। सो दैट्स समथिंग दैट वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड। Thank you so much for watching this video. दोपहर में ज़रूर मिलेगा because this oil thing needs to be decoded a little bigger. And सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and if you can please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।